हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू डायमंड स्टडी बेस चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आपको जस्ट पिछले क्लास के बाद आज फिर से हम लोग न्यू टॉपिक पे थोड़ा सा बात करते हैं। उसमें केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपको बताया गया था स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जस्ट उसको कंटिन्यू करते हुए पिछली क्लास में मैंने आपको डायग्राम के बारे में बताया था कि किसी भी सेल को अलग अलग रूप में किस तरह से नोटिस करेंगे या व्यवस्थित करेंगे। सपोज दैट कि अगर किसी तरह का कोई भी तत्व है, उस तत्व के परमाणु संख्या के आधार पर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर लेंगे। इतना तक तो बताया था ना स्टूडेंट, ये सब पूरा क्लियर था ना जी। तो इसके बाद क्या है कि अगर हम किसी भी तरह का सभी अलग अलग चार तरह के जो सबसेल हैं, एस, पी, डी, एक और आप बताओ उधर जो बैठे हो, एफ, वेरी गुड। अब ये इस तरह से सबका मैंने पावर बताया था कि एस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, पी के अंदर कितने होंगे 6, डी के अंदर कितने होंगे 10 एंड एफ के अंदर कितने होंगे 14। तो इसके आधार पर स्टूडेंट अपन क्या करते हैं कि इसको आसानी से हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर समझ सकते हैं, जिससे नेक्स्ट अगेन हम आपको जब कभी बताएंगे या फिर जब हम अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या है कि उसमें शॉर्ट तरीके से शॉर्ट मेथड से हम लोगों को जानना होता है। आज स्टूडेंट उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद कैसे ऑर्बिट को चेंज करना है, फिर उसके बाद कैसे सब ऑर्बिट को चेंज करना है, उसके बाद आप किसी भी प्रकार के अलग अलग परमाणुओं के बारे में आसानी से नोटिस कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग उस चीज़ की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक आप लोगों से ये मैंने होमवर्क पिछले क्लास में मैंने आपको दिया था, शायद आप लोग बनाए हो या नहीं, लेकिन ये अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को अगर ज़्यादा देख रहे हैं तो आपसे हम ये उम्मीद करेंगे कि आप हर एक वो टॉपिक को थोड़ा थोड़ा जो है ना बनाने की कोशिश करिए बच्चों, ठीक है। चलिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल जो है ना वो एस, इसकी कैपेसिटी 2, पी इसकी कितनी होगी, चलिए नेक्स्ट लास्ट आप बताइए, वेरी गुड 6, डी इसका होगा 10 एंड एफ इसका होगा स्टूडेंट 14। अब इसके आधार पर हम सभी अलग अलग प्रकार के सपोज दैट एलिमेंट्स एज क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसके कितने होंगे बच्चों 17। अब देखो ये बहुत ही आसान है। मैंने उस दिन जो लेख जो बताया था वो एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1s 2s का कैपेसिटी, फिर यहाँ से क्या करेंगे ऑर्बिट चेंज कर देंगे 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से क्या करना है कि जितने सारे परमाणु हैं यहाँ से धीरे धीरे सबस्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है। इसको जोड़ दोगे ऊपर 2 2 4 6 कितने हो जाएंगे 10, 2 कितने हो गए 12। अब रेस्ट इसमें से क्या करोगे, 17 में से कितना घटा दोगे यहाँ पे 12, यहाँ पे कितने बचेंगे 5। हाँ, एक चीज़ और है बच्चों कि आप जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि पी का मैंने टोटल पावर लिखा है 6। तो सपोज करो कि अगर हम कभी किसी सुदूर क्षेत्रों में या जब कभी अपन घर से निकलते हैं तो हमारी मम्मा या और जो लोग होते हैं ना कभी कभी वो बोलते बेटा या बाबू या बच्चों ये काम कर लेना मेरे लिए। सपोज करो कि यहाँ पर एक बैग है, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे ऐसे करके बता रहे हैं, इसकी टोटल कैपेसिटी है 5 kg, राइट। अगर हम किसी दुकानदार के पास कोई चीज़ खरीदने गए, आटा चावल दाल कुछ भी, अगर घर से मुझे कॉल गया कि बेटा ये काम कर लेना, थोड़ा 5 kg या 3 kg कोई चीज़ चीनी ले लेना या चावल ले लेना या दाल ले लेना, अगर मम्मा मुझे कोई काम अगर दूसरा चीज़ बता रही है जो इससे ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे। ये बहुत सिंपल है। इस जगह पे क्या है कि अगर इसकी कैपेसिटी सपोज दैट कि 5 kg की है, राइट, तो इसके अंदर हम 1 kg भी रख सकते हैं, 2 kg भी रख सकते हैं, 3 4 एंड लास्टली हम कितना रख सकते हैं बच्चों 5 kg। लेकिन अगर 6 kg का रहेगा तब क्या करोगे, तब आपको या तो हैंकी निकालना पड़ेगा या फिर आप दुकानदार से रिक्वेस्ट करोगे कि अंकल दादाजी
मुझे कोई पॉली बैग दे दीजिए या पॉलीथीन दे दीजिए, ठीक है। बस सेम वही चीज़ करना है। यहाँ से देखो टोटल के टोटल इस अब यहाँ पे कितने होंगे 5, इसकी टोटल कैपेसिटी है 6, तो इसके अंदर 5 रह सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, इसके ऊपर का जितना भी पावर है ये परमाणुओं को जोड़ करके कितना पुराना है स्टूडेंट 17। अब इसी तरह से यहाँ से देखना है, यहाँ से देखो बच्चों ये 1s है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2s है, और यहाँ से यहाँ तक ये 3s और 3p है। अब यहाँ से क्या होता है कि इसके अंदर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको क्या बोलोगे फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे सेकेंड ऑर्बिट, और यहाँ से ये और आगे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना लेग, मैंने जो बताया था 1s से लेकर के टोटल 7f तक, ये आपका हो गया थर्ड ऑर्बिट। इसके आधार से क्या होता है स्टूडेंट कि आसानी से इसको हम बना सकते हैं। ये इस तरह से ऐसा हो गया। अब यहां पे क्या करना है, इसी तरह से नेक्स्ट अगेन देख लेते हैं, और उसके बाद आर्गन ये कितना हो जाएगा 18, जस्ट सेम एज। अब आप भी कोशिश करो, नेक्स्ट अगेन आप फिर इधर उधर से हो रहे हो, आराम से साइलेंटली देखो इसको बनाओ। मैंने इसके बाद जो है ना मैं चेक करूंगा तुझे। ये 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p, मैंने जो रूल बताया था स्टूडेंट वही चीज़ करना है। यहाँ से टोटल को टोटल काउंट कर लोगे, यहाँ पे 10 और 2 कितने हो गए 12, इसमें कितना p की कैपेसिटी यहाँ से देख लोगे, टोटल के टोटल होते हैं 6, यहाँ पर रख देंगे 6। अब यही रेशियो से आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से आप सारे के सारे एलिमेंट्स को आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है। एक SW के रूप में, होमवर्क के रूप में आपको इस तरह से ऐसे करके बनाते हैं। सपोज दैट Hg, बताइए मरकरी, राइट। पारा जिसको कहते हैं, ये इसकी एटॉमिक नंबर होती है 80। दूसरा Sn, सपोज दैट 50। उसके बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखो एक यूरेनियम मैंने लिखा, जो ये कंपटीशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि ये इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट यूरेनियम अंतः संक्रमण तत्व, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों 92। इस तरह से एक सिंपल, और इससे भी देते हैं और आसान है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। अब ये मैंने यहां से आपको मैंने बनाने के लिए आपको दिया, ठीक है। आप धीरे धीरे इस तरह से जब आप चेक करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अलग अलग कक्षकों के द्वारा हम किस तरह से परमाणु को एडजस्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आगे हम चलते हैं कि अगर किसी तत्व का मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, तो भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, जस्ट पिछले वीडियो में, कि आप किसी बड़े से बड़े, सपोज दैट C2H5OH एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल, राइट। अब इसके अंदर देखना है कि इससे मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था, इससे थोड़ा सिंपल वाला, आप इसको भी आसानी से नोटिस कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर थोड़ी सी अगर एडिशन को अगर दिमाग को अगर लगाओगे ना इसके अंदर, तो इससे इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं वाकई केमिस्ट्री है। हाँ, कभी कभी क्या होते हैं बच्चों कि इस समीकरण देख करके बच्चे क्या होते हैं हेजिटेट हो जाते हैं, सबसे पहला। दूसरा कि उसे एलिमेंट्स का सही तरह से फंडा याद नहीं रहता है, राइट, जिसके कारण से क्या होता है बच्चे सबसे ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं और उसे केमिस्ट्री से डर लगने लगता है। तो मैं आपको इन सभी छोटी चीज़ों को आज इसलिए मैंने बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये लगे कि नहीं ये बहुत ही आसान है। अब देख लो कल के अकॉर्डिंग इसको आसानी से बना सकते हैं स्टूडेंट। इसको क्या करोगे, सबसे पहले C/2, ठीक है, फिर दूसरा H/5, आसानी से देखते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हो जाएगा O/1, ऑक्सीजन की संख्या 1,
फिर इसके बाद देखो प्लस करके लिख देंगे H इंटू 1, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले से मैंने बताया था आपको, इसका कितना हो जाएगा 12, इसका लिखेंगे 12 इंटू 2 प्लस इसका हो जाएगा 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, यहाँ पे ऐसे 5, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 1, परमाणु संख्या भी परमाणु द्रव्यमान भी, 1 गुना 1, इसको गुना कर दीजिए 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ओके। इस सबको जोड़ दीजिए पूरा, 7 5 11 और 4 5 हैंड इन 1 1 2 3 1 4, 46 होगा। AMU। अब इसका भी मुझे वीडियोस में कमेंट करके बताओगे स्टूडेंट, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैंने लिखाया था, ये आपको बताया था AMU, द फुल फॉर्म ऑफ AMU, सो दैट एटॉमिक मास यूनिट, ये आपको बताया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये इतने AMU जो है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान है। नेक्स्ट अगेन क्या होता है, आज इसके बाद जो है ना आपको आगे देखोगे कि सभी का अगर कहेगा कि परसेंटेज निकालने के लिए कि हाइड्रोजन में कितना परसेंट है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, तो उस तरह से जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। अब इसके बाद आप धीरे धीरे हर एक तरह के तत्व का एटॉमिक वेट आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अभी वीडियो को स्किप मत करोगे, ये फिर आपको फिर से ओवरडोज दे रहा है बच्चों, क्योंकि आप इसको आसानी से बना सकते हो। सपोज दैट जैसे पॉलिटेक्निक्स, AIEEE या अन्य तरह के या पैरामेडिकल्स के एग्जामिनेशन में भी इस तरह के बहुत सारे रहते हैं जो डायरेक्टली आपको बता दिया जाएगा कि कैलकुलेट द टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O डायरेक्ट। तो आप क्या करोगे उस समय में, आप इतना करते रहोगे तब तो फिर मुश्किल है, तब तो फिर कंपटीशन टफ हो जाएगा ना। और तो इसके लिए क्या करना है, आप उस चीज़ को थोड़ा धीरे धीरे मोटिवेटिव होकर के आप आसानी से उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करो बच्चों। अब बहुत ही आसान है। सपोज दैट ये मैंने कल का जो है ना, मैंने थोड़ा सा और रिव्यू कर देते हैं। कल जैसे मैंने आपको खुद से इस वीडियो में मैंने बताया था H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे। दूसरा मैंने बताया था ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी बना सकते हो। ये देखो CH4 मैथेन गैस, ये बहुत ही आसान है। सपोज दैट C5H12 ये पेंटेन है, इसका बना सकते हो। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी बहुत आसान है। हाँ, बट इसमें बच्चों क्या करना होता है, Cl का जो वैल्यू होगा ना वो याद रखोगे। यहाँ पे मैं छोटा सा स्किप करके ऐसे करके लिख देता हूँ 35.5। अब इसको मल्टीपल करके आप आसानी से इसका वैल्यू Cl का ओनली Cl C का 6 एटॉमिक नंबर, इसका कर दोगे 12 हो जाएगा। उसके बाद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, बहुत सिंपल है। इस तरह के फार्मूला देख करके अगर आप लॉजिकली अगर आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे से नहीं बनेगा, तब तो बहुत दिक्कत है। आप इस चीज़ को आसानी से मोटिव करके उसको देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको अलग अलग रूप में ऐसे करके मैंने दे दिया। हाँ, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि इससे ज़्यादा बड़ा, या आप लोगों को लगता होगा कभी कभी कि नहीं सर अगर कहीं इससे ज़्यादा अगर हो तब क्या करेंगे, तो इससे ज़्यादा यदि होता है तो भी आप आसानी से बना सकते हो। जैसे देखो स्टूडेंट, एक सिंपल सा है, इस चीज़ को बताते हैं। जो सुदूर मतलब जैसे जो गांव के स्टूडेंट हो, सपोज करो इस वीडियो में जो गांव के जो भी बच्चे अगर आप देख रहे हो, देखो उसको क्या होता है कि वो सब क्या करते हैं कभी कभी कि उनके मम्मी पापा जब कभी खेती कर रहे होते हैं ना, तो वो एक यूरिया, उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, राइट। अब ये यूरिया का फॉर्मूला है। अब कहा जाएगा कि भाई यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, बहुत ही आसान है, बस इसको यूं ही आसानी से बना सकते हो। बस सेम प्रोसेस आपको करना है। अगर आप चेक एंड ट्राई करोगे तो इसका मैं लास्टली आंसर मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 60 AMU, 60 AMU इसका आंसर आएगा। अब देखोगे कि इसको कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस। इसको आसानी से इसको ऐसे करके देखो कि अगर इस चीज़ को बनाना है तो जस्ट N इंटू, आप बताना जरा पीछे, N इंटू 1, गुड, H इंटू 2 प्लस C इंटू 1
प्लस O इंटू 1 प्लस N इंटू 1 प्लस H इंटू 2। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, इसको बना लीजिए ऐसे। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 इंटू 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, इसका कितना हो जाएगा 12 इंटू 1, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 16 इंटू 1, इसका कितना होगा 14 इंटू 1, इसका बहुत ही सिंपल है 1 इंटू 2। बस बहुत ही सिंपल मेथड है स्टूडेंट। ये हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा 2। इस सब को कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट, ये आएगा 60 AMU, ये आपका आंसर आएगा। तो जो बड़े से बड़े भी कंपाउंड्स है ना, कोई बड़ा से बड़ा यौगिक भी है तो आप उसे आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टूडेंट अलग अलग बुक्स के एडिशन को लेकर के आप उसको आसानी से बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका इस तरह का जो टॉपिक है बहुत ही आसान हो गया होगा, और इस तरह से मैंने जो होमवर्क दिया था या होमवर्क अभी मैंने जो लिखा है उस चीज़ को आप आसानी से बनाओगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।